गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर है 12। लेसन नंबर 12 चल रहा है रेसोल्यूशन। रेसोल्यूशन का अर्थ हो जाएगा दृढ़ संकल्प। इस पार्ट को आगे पढ़ते हैं। महेश ए वाइब्रेंट बॉय। महेश एक कंपनशील लड़का है विथ ग्लोविंग आइज, जिसकी आंखें चमक रही है, यानी महेश एक चमकती हुई आंखों का एक जोशीला लड़का है। सेड, उसने कहा, आई नो दैट ओवर द ईयर्स, मैं जानता हूँ, दैट ओवर द ईयर्स राइजिंग पॉपुलेशन, यानी हर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ग्रोविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे कि उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं। एंड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर हैव पुश्ड अप द डिमांड फॉर वाटर, और खेती के लिए भी पानी की मांग बढ़ रही है। ही फर्दर सेड, उसने ये भी कहा, दैट पीपुल शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ सेविंग वाटर इन देयर डे टू डे लाइव्स। उसने ये भी कहा कि लोगों को दिन प्रतिदिन पानी को बचाने की आदत का विकास करना चाहिए। एवरी ड्रॉप मैटर्स, यानी पानी की प्रत्येक बूंद का मामला है। रामुदा, ए ब्राइट चेप विथ काम, यानी रामुदा एक लड़का है विथ काम, शांति युक्त, मेडिटेटिव फेस मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट, यानी बड़ा ध्यान लगाता हुआ अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। एंड सेड, और बोलता है, इन अर्बन एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घरों के निर्माण में, फुटपाथ, सड़कों के निर्माण में, एंड रोड्स हैज़ लेफ्ट लिटिल एक्सपोज्ड अर्थ फॉर वाटर टू सोक इन सभी कार्यों के अंदर पानी की आवश्यकता होती है। इन पार्ट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के हिस्सों में, फ्लड वाटर क्विकली फ्लोज टू द रिवर्स, गाँव के अंदर बाढ़ का पानी जो तेज़ी से नदियों के अंदर बह जाता है। विच देन ड्राई अप सून आफ्टर द रेन्स स्टॉप, और बरसात के रुक जाने के बाद यह वापस सूख जाता है। इफ़ दिस वाटर कैन बी हेल्ड बैक, यदि इस पानी को वापस संग्रहित किया जाए, इट कैन सीप इनटू द ग्राउंड, तो यह ज़मीन के अंदर सूख जाता है। एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, और ज़मीन के पानी को आपूर्ति के लिए काम में लिया जा सकता है। महेश कह रहा है, महेश लुक्ड एट अन्ना विथ क्वेश्चनिंग आइज। अब महेश अन्ना को प्रश्न भरी आंखों से देखता है। भैया, आई हैव हियर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने बरसात के पानी के संरक्षण के बारे में सुना है। वाज इज इट, क्या ऐसा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसेंटली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑफ द रूफ ऑन द बिल्डिंग्स, यानी बरसात के जल के संरक्षण का मतलब है कलेक्टिंग रेन वाटर, यानी भवनों की छतों पर बरसात के पानी का संग्रहण करना। एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज, और इस पानी को बाद में अंडरग्राउंड यानी कुओं के माध्यम से उपयोग में लिया जाता है। नॉट ओनली डज दिस रिचार्जिंग स्टॉप ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, इससे पानी की आपूर्ति नहीं होती है। इट आल्सो रेजेज द डिक्लाइनिंग वाटर लेवल, बल्कि ये पानी के स्तर को भी ऊपर उठाता है। एंड कैन हेल्प इंक्रीज वाटर सप्लाई, और पानी की सप्लाई में, पानी की आपूर्ति में
योगदान देता है। एंड कैन हेल्प इंक्रीजिंग वाटर सप्लाई, और बढ़ती हुई पानी की आपूर्ति में मदद करता है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, यानी यह आवश्यक है कि जमीन के पानी के स्तर को कम होने से रोका जाए। प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम मूविंग लैंडवार्ड्स, तथा समुद्र के अंदर बहने वाले पानी को रोका जाए, ज़मीन पर रोका जाए। एंड कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बरसात के मौसम के अंदर बहते हुए बरसात के पानी को रोका जाए। एक्सप्लेन्ड अन्ना ने व्याख्या करते हुए समझाया। दे रियलाइज्ड, अब वे इस बात को समझ गए, देयर इज़ एनफ वाटर, कि उनके पास पर्याप्त पानी है। एंड द नीड ऑफ द आवर इज़ टू मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, और इनको व्यवस्थित करने के लिए उनके पास उपलब्ध संसाधन भी है। ऑल ऑफ देम मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेसोल्यूशन, उन सभी ने एक दृढ़ संकल्प किया। देयर दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ, दे वुड स्टार्ट ए मूवमेंट, कि वे एक आंदोलन करेंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग, कि वे इस पृथ्वी पर सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बचाव के लिए आंदोलन करेंगे। दैट इज़ वाटर, और वह महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। दे प्लेज्ड, उन्होंने इस बात के लिए सहमति दी। वी विल स्टार्ट दिस नोबल वर्क फ्रॉम टुडे ओनली, हम इस श्रेष्ठ कार्य को आज से ही शुरू करेंगे। देयर फेसेस लाइट अप, उनके चेहरे खिल उठे। अलॉन्ग विद द लैंडस्केप, यानी इस भूदृश्य को देखते हुए उनके चेहरे खिलने लगे, यानी प्रसन्न हो गए। द ग्लोरियस सन वाज राइजिंग इन द क्रिम्सन ईस्ट, यानी चमकता हुआ सूर्य पूर्व की ओर उदय होने लगा। अन्ना वाज इलेटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट, अन्ना ने इस सुंदर दृश्य को देखा, सुंदर दृश्य को देख करके प्रशंसा की। द राइजिंग सन ऑलवेज काइंडल्ड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स इन द हार्ट, यानी उदय होता हुआ सूर्य हमेशा उसके हृदय में भावनाओं को प्रकाशित करता है। द राइजिंग सन बिकेम ए सिंबल ऑफ होप फॉर द यंग, यानी उदय होता हुआ सूर्य युवाओं के लिए एक आशा का प्रतीक बन गया। एंथुसियास्टिक विलेजर्स, यानी जोश भरे गाँव वालों के लिए। इट सीम्ड टू ब्रोकन ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, यानी ये मनुष्य मानवता के लिए एक चमकता हुआ भविष्य नजर आने लगा। द बॉयज न्यू, सभी लड़के जानते थे, दैट एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन विल रिमाइंड देम टू ऑफ देयर फ्रॉम रेसोल्यूशन, प्रत्येक लड़का जानता था कि उदय होते हुए सूर्य की प्रातःकाल की पहली किरण विल रिमाइंड देम, उन्हें याद दिलाएगी, उन्हें अपने इस दृढ़ संकल्प के बारे में याद दिलाएगी। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। क्वेश्चन आंसर है सी वाला करना है, डी करना है और ई भी करना है। आपकी किताब पूरी हो चुकी है, प्लीज़ क्वेश्चन आंसर याद करने हैं आपको। अब नेक्स्ट किताब स्टार्ट करेंगे या फिर ग्रामर स्टार्ट करेंगे।